गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ अवर बुक फ्यूचरिस्टिक मैथमेटिक्स। प्लीज़ जिसने अभी तक बुक्स खरीदी नहीं है परचेज कर ले स्कूल से, तो ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए तो 4 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए क्या है? -1 to the power 5, इसको सॉल्व करना है। तो हमने शायद आपने अगर लास्ट क्लासेस के वीडियोस देखी होंगे, अटेंड की होंगी क्लासेस, तो मैंने क्या बताया था कि 1 के ऊपर कितनी भी पावर रहे तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। पहली बात। दूसरी बात, हमको ये देखना है कि 1 के ऊपर पावर ऑड है कि इवन है। 5 क्या है? ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो क्या होगा हमारे आंसर के आगे? अगर क्वेश्चन में माइनस है तो आंसर में माइनस लगेगा। फिर भी मैं बता देता हूँ -1 to the power 5 का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि -1 को हमको 5 बार लिखना है। हालांकि मैंने बताया था कभी भी ये 2 साइन एक साथ मत लिखना, इसमें आप कॉमन ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। -1 का 5 बार मल्टीप्लाई करना, तो हम जानते हैं 1 का कितनी बार 1 में मल्टीप्लाई कर लो आंसर तो 1 आएगा ही आएगा। लेकिन हमको ये पता करना है कि अब प्लस का आएगा कि माइनस का। तो आप ये पावर देखिए -1 × -1 +1 हो गया, फिर -1 का किया तो -1 हो गया, फिर इसमें -1 का किया तो +1 हो गया, और लास्ट में -1 का किया तो -1 हो गया। ठीक है। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन, -3 to the power 5। -3 to the power 5 का क्या मतलब है कि -3 को हमको 5 बार मल्टीप्लाई करना है। -3 का 5 में मल्टीप्लाई नहीं करना है। -3 to the power 5 का मतलब है -3 × -3 × -3 × -3। अब आप करोगे तो क्या होगा? 3 3 से 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 × 3 is 243। और ऑड है, पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा। इसलिए प्लीज़ पावर्स जो है ना, मतलब किसी भी नंबर की पावर 2 और नंबर 3 तो आप याद कर लीजिए कम से कम 25 तक, कि 25 × 25 मतलब 25 की पावर 2 होती है 625, इनको बोलते हैं स्क्वायर, है ना। और किसी की पर नंबर पे पावर अगर 2 है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, और 3 है तो क्यूब बोलते हैं। तो कम से कम हो सके तो आप 25 तक स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए। और टेबल्स का मैंने बोला हुआ है कम से कम 40 तक टेबल्स याद कर लीजिए। ये जो प्रोजेक्ट वर्क होगा अभी मैं उसमें आपको टेबल्स, नंबर्स की पावर्स 2 और 3 का यही वर्क देने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप याद कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, बहुत टाइम लग जाएगा छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप ये नहीं करेंगे तो। जिस क्वेश्चन में 10 सेकंड या 20 सेकंड लगने चाहिए उसमें आप 5 मिनट लगा देंगे, तो एग्ज़ाम में टाइम जो होता है ना वो हर क्वेश्चन को देख कर ही दिया जाता है कि इतने टाइम में ये पेपर हो जाना चाहिए। फिर आप ऐसे करोगे तो आपका 100 की जगह से 100 नंबर का पेपर है, हो सकता है आखिर तक आप 50 या 60 नंबर का ही कर पाओगे अगर आप टेबल से याद नहीं करोगे। तो प्लीज़ याद कर लीजिए टेबल्स और नंबर्स के स्क्वायर क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 0 की पावर 9, 0 की पावर कुछ भी हो आंसर 0 ही आती है ना। और अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। सपोज 5 की पावर अगर 0 है तो आंसर 1 है, 1 की पावर 0 है तो आंसर 1 है, लेकिन 0 की पावर अगर कोई सा भी नंबर है तो आंसर 0 ही होगा। इसका क्या मतलब होगा? 0 × 0 तो 0, और 0 ये अपने यहाँ क्या है? 0 की पावर 5 का क्या मतलब है? सॉरी 9 का क्या मतलब है? 0 को हम 9 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 के अंदर, तो कोई मतलब ही नहीं, आप समझ सकते हो ना। फोर्थ क्वेश्चन है माइनस। फोर्थ क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है, ब्रैकेट के अंदर आंसर लिख दिया है मैंने। यहाँ पे हमको ये पता करना है कि ब्रैकेट में क्या आएगा, और ये पावर है 15 है, आंसर -1 है। मतलब किस नंबर की पावर 15 हो तो आंसर -1 आए। तो देखिए आप समझ सकते हो 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 ही आएगा। अब यहाँ पे उनको -1 चाहिए तो यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या है? -2 की पावर 4 × -3 की पावर, -2 की पावर 4 × -2 की पावर 3। तो इसका क्या मतलब होगा? -2 की पावर 4 का क्या मतलब होगा कि -2 को मैं 4 बार लिख रहा हूँ, तो कितना होगा? 2 2 = 4, 4 2 = 8, 2 = 16,
और पावर इवन है तो +16 हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है इसी का, -2 की पावर 3। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि मैं -2 को 3 बार लिख रहा हूँ, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और पावर ऑड है तो -8, और 16 -8 करोगे तो क्या होता है, 16 -8 करोगे तो यहाँ पे 16 -8 अगर आप करते हैं तो क्या होता है, 16 -8 करोगे 8 होगा, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ना कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो 16 इंटू 8, 16 8 ज़ा 128 होते हैं, तो आंसर -128 आ जाएगा। क्लियर है, मतलब प्लस के 16 और माइनस के 8 का मल्टीप्लिकेशन होना है। ओके क्लियर। और लास्ट क्या है, सिक्स पार्ट क्या है, t⁵ इंटू डैश इक्वल टू 486, मतलब 3 की पावर 5 दे रखी है, और उसमें हम काय का मल्टीप्लाई करेंगे 486 आ जाए, तो आप 3 की पावर 5 को क्या करोगे, ऐसे कर लो, कभी कंफ्यूज मत होना। पावर में नंबर होता है तो नीचे वाला जो नंबर होगा उसका 5 टाइम्स खुद में मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 5 मत कर देना इसको कभी भी, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ये मेरा बेस है, ये मेरा क्या है, एक्सपोनेंट है, ये पावर है, तो बेस है इंडेक्स जो है ना, इसको मैं बेस को 5 बार लिखूंगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 इंटू 3 243 आ गया। और RHS में क्या दे रखा है, 486 दे रखा है, मतलब 243 ऐसे कर सकते हो, तो इसको डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, तो आंसर 2। क्लियर है, बहुत इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट पावर ऑफ 5 इज 3125, मतलब 5 की पावर में क्या आएगा कि 3125 आ जाए। तो देखिए मैंने क्या किया, फैक्टर्स कर लिए, मतलब अब ये कंफर्म है कि 5 की पावर में जो भी आए, लेकिन 3125 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने पहले डिवाइड कर लिया और इसके फैक्टर्स लिख लिए। कितने टाइम हो रहा है फैक्टर, 1 2 3 4 5, मतलब 5 की पावर 5 होगा, तो ये हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन 6 क्या है, व्हाट पावर ऑफ -2 इज 64, -2 की पावर में क्या है कि 64 आ जाए। अब आप यहाँ देख लीजिए, प्लस का 64 मांगा है और ये -2 दे रखा है, तो इतना तो कंफर्म है कि जो भी पावर आएगी वो इवन आएगी। 64 क्या फैक्टर्स निकाल दो, देखिए ऐसे निकाल लोगे और 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, तो आंसर होगा 6। क्लियर है, देखिए अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, फिर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ब्रैकेट आप समझते हैं, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। तो देखिए क्वेश्चन में हमको अलग अलग कोष्टक पढ़ना है, ब्रैकेट्स पढ़ने हैं, तो ये वाली जो ब्रैकेट होती है ना, इसको कॉमन ब्रैकेट बोलते हैं या स्मॉल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। ये जो जुल्फें ऐसी होती है कर्ली, जो आप समझते हो ना, बाल होते हैं, जिस तरीके से बड़े बाल हो जाती है, जुल्फे हो जाती है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और लास्ट वाला जो है ना, इसको बिग या स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलती है। क्लियर है, इसके अलावा एक ऐसा साइन आता है, किसी नंबर या 2 नंबर के बीच में अगर ऐसे साइन होता है तो इसको बार या क्या बोलते हैं, विंकुलम बोलते हैं। तो अब आप ध्यान रखिए, ये चारों चीज़ें अगर एक ही क्वेश्चन में है, सपोज ये चारों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम बार सॉल्व करते हैं। ये बार जो है ना, सबसे पहले ये सॉल्व होगी, उसके बाद कॉमन ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट में मेरा बिग या स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है, अगर एक ही क्वेश्चन में ये चारों चीज़ आ रही हैं, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे, फिर कॉमन ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है, लास्ट, ठीक है ना। अब इसका एक नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ते हैं। एक रूल आता है, बोर्ड मास रूल, है ना। बोर्ड मास रूल मतलब क्या होता है, सपोज किसी क्वेश्चन में बहुत सारी ब्रैकेट्स भी हैं और चारों ऑपरेटर हैं। कौन कौन से चारों ऑपरेटर होते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें ये चारों, मतलब मान लो बार भी है, ब्रैकेट भी है, तीनों ब्रैकेट और ये बार भी है, और क्या है,
मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, चार हो रहा है, तो एक रूल दे रखा है, उस रूल से ही आपको सॉल्व करना है, तो ही हमारा आंसर सही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या रूल है वो? उस रूल का नाम है बोर्ड-मार्श रूल। क्या नाम है? बोर्ड-मार्श रूल। बोर्ड-मार्श रूल का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मतलब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ दो या दो से ज़्यादा ब्रैकेट हो, पहली बात, और ब्रैकेट ना भी हो तो भी कोई क्वेश्चन में अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सरल करना है, तो सबसे पहले तो आप डिवीजन करेंगे। देख लो वहाँ पे डिवीजन का साइन है कि नहीं है। डिवीजन का साइन नहीं है तो फिर देख लो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है कि नहीं है। फिर देखो एडिशन का साइन है, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन में, यहाँ पर अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन चारों चीज़ें हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे डिवीजन, उसके बाद करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। और ब्रैकेट भी दे रखी हैं तो भी हम सबसे पहले डिवीजन की ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन की, फिर एडिशन की और फिर सब्सट्रैक्शन की। और ब्रैकेट नहीं है तो फिर भी हम पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। क्लियर है? अभी अपन एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना इस रूल को, और कहीं ना कहीं क्या करना है आपको, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना घर पे जितने हो सके। देखिए तो अब एक्सरसाइज 1.6 करते हैं, पेज नंबर 12 जो है, बुक्स ले लीजिए प्लीज़। नेक्स्ट आने वाली क्लासों में मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर ही करूँगा, फिर प्रॉब्लम होगी। फिर मत बोलना कि सर बुक ही नहीं है, तो प्लीज़ बुक्स खरीद लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, -5 है, या सॉरी 5 माइनस ब्रैकेट में 5 + 4 - 2। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आप रूल कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या है, इस पर तो ब्रैकेट नहीं है, इस पर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आंसर मैंने लिख लिया है, पहले तो यही कहीं लिख देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ब्रैकेट में भी क्या है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, क्या है, एडिशन है, तो पहले ऐड कर लेंगे। तो 5 + 4 क्या होता है, 9 - 2। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 9 - 2 मतलब 7। ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। देखो यहाँ बड़ी ब्रैकेट थी, अब छोटी ब्रैकेट हो गई है, मतलब ब्रैकेट तो है। और फाइनली 7 को बाहर लिख देंगे। 5 - 7 जाएंगे तो 2 बचेगा, -2। क्यों बचेगा -2? मैंने क्या बताया था इंटीजर्स में। देखिए अगर हमको कोई भी दो इंटीजर्स को जोड़ना या घटाना हो तो सबसे पहले हम उनके साइन देखेंगे। अगर एक जैसे साइन होते हैं तो प्लस कर देंगे, और साइन अलग अलग होते हैं तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या है, 5 तो प्लस का है लेकिन 7 तो माइनस का है, तो अलग अलग साइन है तो क्या होगा, माइनस कर दो। आप बड़ी में से छोटे घटा दो, तो 7 में से 5 को घटा दिया आपने, 2 बचे। अब ये देखना है कि बड़ी संख्या के पास कौन सा साइन है, या बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है। तो 7 के पास माइनस का है तो -2 आ जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस हो सके कर लो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। स्कूल भी खुलेंगे, जल्दी खुलेंगे अब तो, पर क्लास में भी मिलेंगे, तो प्लीज़ जब तक आप फर्स्ट चैप्टर है बहुत अच्छे से कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए -21 ब्रैकेट में +8 डिवाइडेड बाय बिग ब्रैकेट में 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 4। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना होती है। क्लियर है? सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट है, कॉमन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुछ नहीं किया मैंने, ये ब्रैकेट खोल दिए तो 6 - 4 हो गया, और ब्रैकेट सॉल्व करना है मुझे, तो ब्रैकेट 6 - 4 हो गया तो 2 बचा, और यहाँ पे क्या आ गया, -21 + 8 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक स्टेप कम कर दिए, आप चाहो तो यू कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 8 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 4 आ जाएगा ऑब्वियसली। अब देखिए बड़ी क्लास में आप आते हो तो ये वाली स्टेप आप अगर दिखाते हो तो भी ठीक है, नहीं दिखाओगे तो कोई इसके अलग से नंबर नहीं बनने वाले। 7 क्लास में आ गए हो तो जो आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं तो टीचर ये मान के चलते हैं कि बच्चे को इतना आता ही है, ठीक है ना। तो -21 + 4 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 4। और देखिए -21 + 4 कैसे सॉल्व होगा, 21 पे माइनस का साइन है और 4 पे कैसे साइन है, प्लस का साइन है। तो अलग अलग साइन पे क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कर दिया मैंने। 21 में से 4 17 बचा, और बड़ी नंबर के पास कौन सा साइन है, माइनस का है, तो -17 कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए
28 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4। तो इसमें ब्रैकेट नहीं है तो हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे। तो 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ईजी है। फोर्थ देखिए 28 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 9 पे बाहर लगा हुआ था, सबसे पहले हम बाहर करेंगे सॉल्व, ये पता है ना। तो 10 माइनस 9 गए तो 1 बचे और 28 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 28। सॉरी 28 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 28 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ अब मैं। 15 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4। अब सबसे पहले आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, तो 15 माइनस 6 माइनस 4। ब्रैकेट खोल दो, 15 माइनस 6 माइनस 4। दो तरीके से हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करो कि जो अपन एडिशन वाला रूल ही लेके चले। तो इनको ऐड कर दो, एक जैसे साइन किया तो -6 और -4 -10 हो जाएंगे और 15 माइनस 10 5 बचेगा। और ये लास्ट देखिए 120 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 15। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले 120 में से 45 को घटा देंगे या 120 माइनस 45 कर देंगे, जो कि गलत है। क्योंकि अपने बोर्ड मास का रूल क्या कह रहा है कि अपना बोर्ड मास का रूल ये कह रहा है कि हमको सबसे पहले ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट नहीं है तो भी हम पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पहले डिवीजन करो आप। 45 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और 120 माइनस 3 170। क्लियर है। और ये 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, तो प्लीज़ होमवर्क तो आप जल्द से जल्द अभी करके मुझे भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली कोई डाउट हो तो 9039966829 इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। कभी भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। बुक्स खरीद लीजिए प्लीज़, जिससे नहीं खरीदी है। सितंबर स्टार्ट हो गया है, आज 1 सितंबर है और कॉपियाँ आपकी जल्दी चेक होंगी, एग्ज़ाम भी होंगे, तो प्लीज़ बुक्स खरीद लीजिए। ओके, थैंक यू।